देखो बहुत मस्त हिसाब है ना, क्या है, बहुत ही मस्त हिसाब है ना। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में जो समझ गया है वो इस हिसाब को क्या करेगा, हवा में यूं ही यूं उड़ा देगा। देखो क्या कर रहा है, त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर, ये ना, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, बनना पहले। आज बहुत बच्चा नहीं, कहाँ गया रे, मेला, अग्नि कौन मेला रे, मौसी मेला, ये कौन मेला होता है? चलो देखो कि बौसी मेला होता रे। देखो सुनो, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है, चलो ठीक है। और वृत्त पर कितने त्रिज्या खींचे जा सकते हैं, सब आपस में क्या होता है, देखो ठीक है, ये ओ है, सॉरी ओ तो केंद्र होता है ना, ये ओ है, ये क्या है ए, और ये क्या है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी कितना होगा, अब समझो थोड़ा, हेलो मारंग बदमाशी करोगे। देखो कहता है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, चलो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का परिभाषा पता है ना, किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, घिरे भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। चलो त्रिज्यखंड ये हो गया ना, जिसका कोण कितना डिग्री, ये केंद्रीय कोण कितना डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री है, तो मतलब क्या, इसका हमको पहले क्या निकालने बोल रहा है, क्षेत्रफल, इतना सा वाला क्या निकाल लिए, क्षेत्रफल, क्या निकालिए, क्षेत्रफल। अब बता सकते हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 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 भूलोगे नहीं ना, ऐसा याद करना कि कब तक जाने से पहले भूलना, पहले नहीं भूलना। जाने से पहले भूलना, तुम मर जाओगे तो यहीं मरोगे, वहां यहीं जाके मरोगे, तो यहीं पहले नहीं भूलोगे, समझ में आया, मृत्यु से पहले भूलना है, मृत्यु के बाद नहीं भूलना है। चलो देखो क्या बात है रे। त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण कितना दिया है, केंद्रीय कोण, इसको थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री, केंद्रीय कोण कितना दिया है, हमको क्या निकालने पड़ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, क्या हिसाब नहीं बनेगा तुम लोगों से, बल्ला हमको परेशान कर रहे हो ना, हाँ चलो देखो पाई वैल्यू कितना दिया है, हिसाब दे दिया है, 3.14, आर का वैल्यू 4 गुना थीटा का मान 30 ना, 30, अब बटे कितना 300, तो देखो 1 0 0 क्या हुआ, 3 एका 3 एका 12 तिया, और कटेगा 4 एका 4 तिया, और कटेगा गुना, हाँ अब दशमलव नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं होगा, समझ में आया, डायरेक्ट गुना कर, 3.14 गुना 4 अब बटे कितना, अब देखो गुना करने का आसान तरीका ना, देखो 4 से गुना कर सकते हैं ना, 14 चकू 56 दे दिया, और 4 तिया, और 2 अंक के बाद क्या बैठेगा, अब बटे कितना, 3 एका 3 चौके दशमलव आएगा, 3 एका कितना बचा, 2 बचा 26 हुआ, 8 तिया कितना बचा, फिर 26 हो रहा है, 8 तिया 24, तो लगभग इसको कितना 4.19 लिख सकते हैं, अरे 1 8 8 8 आते, 8 8 आते जा रहेगा ना,
इसको एक बढ़ा के 9 लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत? देखो आंसर है, हाँ कितना है? अरे इतना पल 4 पॉइंट है कि गलत सेंटीमीटर, यहाँ तक कैसे दिक्कत? और हमको देखो यहाँ क्या बोला है, साथ ही संगत त्रिज्यखंड का, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के साथ ही। अब बोला है कि सर आप तो इतना निकाल लीजिए, लिए हैं ना, इतना निकाल लिए ना, अब हमको काहे छोड़ रहे हैं, हमको भी इसका विभाग का क्या निकालिए, क्षेत्रफल। देखो इसका डिजाइनिंग अलग किया है, नहीं किया है, इसका अलग किया ना, तो ये वाला क्षेत्रफल हमको चाहिए। अब निकालने का तरीका देखो, समझो, पूरे का निकाल के किसको, इसको, तो कौन बचेगा, कौन बचा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना। तो सूत्र क्या बना, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। अब माइनस कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, क्या पाई कॉमन लेंगे, भूल से भी नहीं लेना, नहीं तो फिर गुना भाग ज्यादा करोगे। अब पाई का वैल्यू बताओ, 3.1 और आर का मान, अब इसका मान तो हम निकाल लिए हैं, नहीं निकाले हैं, 4.19 ये निकाले हैं। अरे बकलोल देखेगा अभी इसी का तो इसका मान यहाँ कितना है, पाई इसका थीटा बटा 360, कितना मान निकाले हैं, तो नहीं रखेंगे, इसीलिए कहते हैं नींद पूरा करे क्या कर। उतना जोर से चोट नहीं लग रहा है, तब जा रहा है डंडा लेके। देखो ये पी था ना, है यहाँ होता है, यहाँ क्यू क्यू लिख दो, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, हेलो तब नहीं लिखते दीर्घ। अब देखो इसका मान कितना, गुना करने आता है ना, 4 चौके तो 3.14 गुना 16 माइनस कितना 4.19। बाबू जिसमें गुना भाग फास्ट आता है वही सब इसको देखना। देखो इधर, तो बाद में दिक्कत होगा। 16 चौकू 64 करो, बाकी रहा 16 6 22 करो, बाकी रहा 16 तिया 48 2 पॉइंट कितना -4.1 घटा 1 9। देखो 14 में 9 घटेगा कितना बचेगा 5, यहाँ 1 1 में 0 6 4, देखो है 46 कितना 05 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ हाँ अहो भगवान यो प्रॉब्लम जतरा नहीं सता आजा देखो बताते, सुन सुन ना, हम कोई दिक्कत नहीं, फिर से तुमको बता रहे हैं। यहाँ कितना है 12.56 अब बटे कितना, यहाँ बरास कटाएंगे फूल में एकदम एक कांत में ना। चल देखो 3 एक 3 चौके खत्म हो गया ना। अब इसके पास आएंगे ना, इसके पास आएंगे 5 के पास, तो 3 कम 5 है, 5 से कम कितना है, एक बार में दिया तो 5 में 3 घट गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ 2 लिख, बगल में कौन बैठा है, यहाँ कितना हो गया 3 8 24, तो 2 बचा, हाँ 2 बचा तो 0 आएगा, अरे सॉरी 20 हो गया 6, यहाँ कितना होता, अरे ठीक ठीक 6, यहाँ कितना होगा 6। अरे कोई बात ना, देखो 5 से ज्यादा आता आया ना, 5 से ज्यादा आया, 5 से ज्यादा आया तो ऑटोमेटिक एक में क्या होता है बगल में जो जुड़ जाता है राउंड फिगर में ना, तो ये कितना हो गया, ये ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिस्टेक हुआ था 8।
चलो देखो, अब यहाँ कोई दिक्कत किसी को? ये तुम्हारा क्या निकल गया, दीर्घ वृत्तखंड का, और ये क्या निकला, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 2 ये दोनों हमको निकालने बोल रहा है ना। किसी को पूछना है? उतारो। चलो देखो, ये एग्जाम्पल कितना है, 3। एग्जाम्पल कितना है, समझो थोड़ा। इसमें एक चीज दे दिया, इससे पहले जो हिसाब बताए त्रिज्य खंड के बारे में बताएं। हेलो ए बाबू, समझ पड़ा तब। इससे पहले हम त्रिज्य खंड के बारे में बताए। अब यहाँ हमको क्या दे दिया, कहता है कि आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड, देख लेगा ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है। चलो पहले एगो वृत्त बनाएंगे। किसी को पता है वृत्तखंड किसको कहता है? पता है रे? हेलो, वृत्तखंड किसको कहते हैं? वृत्तखंड किसे कहते हैं रे? किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और उसके संगत के बीच घिरे क्षेत्र का हो, उसको क्या कहेंगे, वृत्तखंड। क्या कहेंगे? चलो देखो, ये क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है, और ये क्या है, जीवा है, ये ए और ये बी, ये ए और बी, तो क्या हो गया, जीवा हो गया, और यहां से यहां तक क्या हुआ, चाप हो गया। इससे जो घिरा क्षेत्र है उसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, वृत्त खंड। वृत्त तो समझता है, खंड में क्या था, टुकड़ा, खंड में क्या था, टुकड़ा। वृत्त का एक छोटे टुकड़े को क्या कहेंगे, वृत्त खंड। क्या कहेंगे, जो जीवा और चाप के उसके चाप के संगत से घिरे के क्या हो, क्षेत्रफल हो, क्षेत्र हो, उसको क्या कहेंगे, वृत्त खंड। अब देखो, इसका हमको क्षेत्रफल निकालने बोला, ये ए पी बी का, तो समझ लो इसको हम निकालने का तरीका बताए थे। क्या निकालने का तरीका बताए थे, ये बताओ, ये ओ है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, इसका पूरे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कौन निकलेगा, वृत्तखंड का ये निकलेगा ना। समझ में आ रहा है? और ये कितना डिग्री कौन बना रहा है, 120 डिग्री का। ये कितना डिग्री कौन बना रहा है, 120 डिग्री। और त्रिज्या कितना दिया, देखो 21 सेंटीमीटर। अब वृत्त के सब त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। चलो ठीक है, लिखो वृत्त की त्रिज्या कितना, 21। अब थीटा बराबर कितना दिया, 120। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बताए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये होगा सूत्र। देख लो, देख तो सूत्र, देखो देखो सूत्र देखो ना, ये लिखा हुआ लिखा है थीटा, क्योंकि आर तो थीटा का मान है ही नहीं। हाँ, तुम सूत्र देखो ना, पहले हम क्या बता दिया। या तो लिख सकते त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिख सकते ना। आजा समझो थोड़ा, त्रिज्या दिया है, हेलो हेलो हेलो, त्रिज्या दिया है, ये दिया है कितना, 21, ये भी कितना दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था, 1/2 गुना आधार गुना, क्या आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तब कैसे सूत्र लगाओगे, प्रॉब्लम होगा ना। फिर ये आधार निकालना पड़ेगा, फिर ये ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ये बहुत लंबा चला जाएगा ना। निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, किताब में बनाया हुआ है। लेकिन क्या उतना जोर जाएंगे, जब आसान से बन रहा है तुमको क्या उतना बना जाएगा।
ये सूत्र लगा दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि थीटा मान दे दिया है ना। तो चलो देखो बनाते हैं। पाई की वैल्यू 22 बटे आर का वैल्यू 21 बटे 21, 21 गुना 21, थीटा का वैल्यू 100 अब बटे कितना 360, इसके साथ गुना हो जाएगा ना। चलो माइनस 1 बटे 2 गुना साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना, थीटा का मान कितना 120 गुना 21 गुना 21। कोई दिक्कत यहाँ तक? कटेगा 0 0 क्या हुआ खत्म, 12 का 12, 12 तिया 3, 7 का 7, 7 तिया 3 3 क्या हुआ खत्म, गुना करो। तो 22 गुना 21 माइनस 1/2। अब बात रहा कि साइन 120 डिग्री का कितना मान होता है, क्या है ना। तो साइन 120 डिग्री का जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही साइन 120 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री मान कितना होता है √3 बटे वही कितना डिग्री मान होता है। ये सब इसके बारे में चर्चा करेंगे 11th में जाओगे, 11th में अगर जो बच्चा मैथ पढ़ोगे उस समझ जाओगे, या जो नहीं पढ़ोगे तो। अब देखो तुम हाँ देख ये क्या है चतुर्थांश, यहाँ नहीं उतना इतना चर्चा। देखो इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें सब क्या होता है, और ये 90 डिग्री ही होता है इसमें, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश है और ये दूसरा चतुर्थांश है, इसमें 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक होता है पाई, ये पाई बटे 2 और ये 0 और ये 3 पाई बटे 2, मतलब ये 270 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 120 डिग्री जो आया इसी में आया है ना, आया है 120 डिग्री इसी में ना, 120 डिग्री इसमें आया है। तो 120 डिग्री जो आया है तो इसमें हमको आया। तो अब पहले 100 देखो सुनो बताते हैं, साइन 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बटे 3, पाई बटे 3 कितना लिख सकते हैं, पाई बटे 3 लिख सकते हैं। और यहाँ कितना है 60, तो पाई बटे 180 गुना कितना 120, 180 1 0 0 क्या हुआ खत्म। तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 2 पाई बटे कितना 3, 2 पाई बटे 3। अब समझ लो तुमको 11 में बताया गया लेकिन हम फिर यहाँ बता रहे हैं। तो साइन कितना 2 पाई बटे 3, ये ना। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन, अब देखना 120 डिग्री इसमें है ना, अगर हम पाई में कुछ भी घटाएंगे तो इसमें आ जाएंगे ना, यहाँ 180 में हम कुछ भी घटाएंगे तो इसी में ना आएंगे, और 180 में हम कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। समझ रहा है ना, ये 180 डिग्री ही है, यहाँ इस रेखा तक कितना है ऊपर में 180 और नीचे जाएंगे तो 180 क्या होगा ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास है कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री, इसलिए सूत्र पाई माइनस। अब इसको कितना घटाएं इसमें कि यही आ जाए, इसमें कितना घटाएं कि यही आ जाए। यहाँ देखो ये जितना रहता है ना उसी को घटाता है, तो पाई बटे 3 ये 11th का हिसाब है। और याद रखना एक्स अक्ष नो चेंज, एक्स अक्ष नो चेंज, ये सब बात 11th में बताते हैं, मैं तुझे पढ़ाते हैं ना एक्स अक्ष। अब देखो ये एक्स अक्ष है ना, ये सब क्या है एक्स अक्ष है। देखो पाई कितना है 180 है ना, तो यहाँ देखो कितना है पाई है, तो एक्स अक्ष नो चेंज। तो नो चेंज मतलब जो साइन है तो साइन ही रहेगा, यहाँ थीटा है तो थीटा रहेगा। तो बताओ 180 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बटे 3 साइन 60 डिग्री को देखो 180 है, पाई की वैल्यू यहाँ भले पाई की वैल्यू 3.14 हो या तो 22/7 हो, लेकिन त्रिकोणमिति में 180 डिग्री हो जाता है। तो 180/3 हुआ तो 6 तिया 18, तो 60 डिग्री आया, तो साइन 60 डिग्री हम बोले थे ना अभी, बात समझा। इतना बकबक करने के लिए यहाँ कौन है, ये 11th का हिसाब, लेकिन तुमको थोड़ा सा क्या कर दिया हिंट्स दे दिए। तो यहाँ साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री मान कितना √3 बटे 2 और गुना 4 21 गुना 21 441। अब देखो इसको गुना करो, 22 से कम 22 करो 2 बाकी रहा 2, अब 22 2 44 और 2 कितना होता है 46, अब माइनस कितना 441 √3 बटे कितना 4। इस देखो ये आंसर है या इससे ज्यादा बढ़ के दिया है, कितना दिया है उधर उल्टा 21/4 कॉमन ले लिया ना। तो चलो ठीक है, इसके नीचे कितना है 1, इसके नीचे कितना है तो लॉस निकाल लिया, पहले लॉस निकालो, 4 होगा रे, तो 1 से भाग दें 4 होगा, 4 गुना इसको करेंगे 4 दूना 8
अच्छा चौके 24 करो, 4 मकरा 2 और 4 चौक 16 2 18 और माइनस कितना 441 रूट 3। अब देखो 1/4 तो बटा में पहले से आएगा, देखो इसमें भी 421 है ना है, और इसमें भी एक सॉरी इसमें 21 बार में, इससे 21 से दोनों में भाग दे दो, 21 से भाग देंगे किस में 1848 में भाग दो, 21 सत्य 21 नंबर 8 बार में खाएगा 8 8 दूना 16 6 1 8, फिर 8 बार में खा जाएगा ना, देखो हम 21 बार कर लिया, हेलो इसमें 21 है ना 88 बार में ना है, इसमें भी 21 है, कितना बार में 1 4 तो पूरे में ही है, बार कर ले, कितना बचा यहाँ 88 बचा, देखो यहाँ भाग दिया 88 नहीं कटा, और यहाँ कितना 21 कम 41 441 कितना बार 21 बार में, और रूट कितना 3, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। भारी है हाँ, किसी को किंतु परंतु हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट डे। अब जाने की इजाजत दे दो। जय हिंद जय भारत।